अब अपन प्रेजेंट टेंस अपना पूरा खत्म हो गया है, यानी वर्तमान काल के चारों टेंस हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं भूतकाल में, जो अपना कार्य जो हमने किया है वो गुजर चुका है, हो चुका है वो काम। उसके लिए हम किस टेंस का यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस का। और मैं पास्ट टेंस के 4 टेंस में से अभी सिर्फ पहले टेंस की बात कर रही हूँ, किसकी? सिंपल पास्ट टेंस की, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ओके, तो अपन सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस है, आपको इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सिर्फ एकमात्र टेंस यही है सिंपल पास्ट टेंस, या इसे हम कहेंगे कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। सिंग, सेंग, सम, तो सेंग जो बीच में आ रहा है सेकेंड फॉर्म होता है। ओके, अब इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? ऑब्जेक्ट। बस इतना सा फॉर्मूला होता है इसका, कुछ कठिन है ही नहीं इसमें। ओके, लेकिन ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। कभी कभी अपन इसी में गलती करते थे कि सेकेंड फॉर्म क्या होती है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले इसमें जो नियम है, पहला नियम इसमें था है, थी है, थे, था, थी, थे आता है अंत में आता है। ओके, पहला नियम तो ये आ गया। दूसरा नियम है वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। ओके, अब आती है मेन चीज। ये तो सिंपल था। ओके, सिंपल वाक्य के लिए आप सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, ओके, नेगेटिव यानी नकारात्मक, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना होता है। डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। यदि सेंटेंस नेगेटिव यानी नकारात्मक है, नहीं लग रहा है, या इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है, ऐसे जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ओके, अब इसमें डाउट वाली चीज ही नहीं है, भले वो एक वचन हो, बहुवचन हो, आपको ओनली डिड का यूज करना है। ओके, चलिए अब आपको ये चीज याद रखनी है, यदि लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि डिड का यूज किया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो होती है, हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म काय में कन्वर्ट हो जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जैसे ही डिड आएगा तो सेकेंड फॉर्म काय में कन्वर्ट हो जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके नियम है। इन चीजों को अगर आपने याद रखा तो आपका टेस्ट गलत नहीं होगा। जैसे सेंटेंस में हम सिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? सेंग, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सम। तो अब अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो नॉर्मल सेंटेंस में मैं किसका यूज करूंगी? सेंग का। ठीक है, अगर लेकिन इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो सेंग वापस से काय में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंग। यानी डिड आया तो फिर सेकेंड फॉर्म हम यूज नहीं कर सकते। डिड आएगा तो वापस से हमको किसका यूज करना पड़ेगा? फर्स्ट फॉर्म का। इसे हम अभी हर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन। चलो बच्चों, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने आपको एक ही टाइप के एग्जाम्पल दिए हैं क्योंकि आपको वर्ब तो याद रखने ही पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? वह गाना गाती थी, वह गाना नहीं गाती थी। ठीक है, तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। तो सिंपल सेंटेंस है तो इसमें तो हमें नॉर्मली एक फॉर्मूला यूज करना है। फिर ये इसमें नहीं आ गया यानी नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ पर इंट्रोगेटिव हो गया। और वह क्यों गाना गाती थी, अब क्यों कहाँ पर आ गया? बीच में। ओके, तो हम ये अलग अलग टाइप के हैं। क्वेश्चन एक है लेकिन रूल सबके लिए अलग अलग होंगे, तो हम वो चीजें देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता चुकी हूँ सिंग, गाना, यहाँ पर गाती है क्रिया। ठीक है, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सिंग, सेकेंड फॉर्म होती है सेंग, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सम। ओके, और ये अपना फॉर्मूला है। चलिए अब हमारे इनपुट करते हैं। वह लड़की है या लड़का? लड़की। तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे? शी आ गया सब्जेक्ट। वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। गाती की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? सेंग। तो शी सेंग, क्या गा रही है? ए सॉन्ग।
शी सेंट अ सॉन्ग। तो ये आपका सिंपल पास्ट हो गया, था, थी, थे आ रहा है यानी सिंपल पास्ट है। ओके, अब हम दूसरा सेंटेंस देखें, वह गाना नहीं गाती थी। तो नहीं गाती थी आ गया यानी नेगेटिव है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें हमें डिड का यूज करना होगा। ओके, इसमें तो मैंने डिड का नहीं किया, साधारण वाक्य में कभी भी डिड का यूज नहीं होगा, लेकिन यदि सेंटेंस जो होता है वो नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है तो हमें डिड लगाना जरूरी होगा। ओके, चलिए यहाँ देखिए हम, वह गाना नहीं गाती थी, तो यहाँ पर शी तो लगाया हमने, ठीक है। अब नहीं है तो पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, डिड। डिड के साथ हम क्या लगाएंगे, नॉट। ओके, डिड नॉट। अब हमारा क्या आ जाएगा, अब आपको ये चीज ध्यान रखना है, सेंग नहीं लिख सकते, डिड आ गया तो डिड आ जाएगा तो सेंग वापस से काय में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंग में। ठीक है, सेंग काय में कन्वर्ट हो जाएगा उसकी फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर सेंग की डिड आ गया तो सेंग की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सिंग, और सिंग ए सॉन्ग। ओके, तो ये आपका बन गया शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। यदि डिड आ जाता है तो कोई भी क्रिया हो वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अब हम आते हैं अगले सेंटेंस में, क्या वह गाना गाती थी। क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक होता है तो पहले तो ये लड़की है तो हमने शी लगा दिया। अब इसमें प्रश्नवाचक जो होते हैं अगर शुरू में क्या होता है तो जो डिड है वो कहाँ पर आ जाएगा, शुरू में। तो आपको डिड कहाँ लिख देना है, शुरू में, डिड शी। अब डिड आ गया यानी फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, डिड शी सिंग ए सॉन्ग, और फिर क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। अगर प्रश्नवाचक है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। ओके, अब हमारा लास्ट एग्जांपल है, वह क्यों गाना गाती है। अब क्यों आया है लेकिन कहाँ पर आया, बीच में। ठीक है, तो क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। ओके, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या अगर मतलब शुरू में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जो सहायक क्रिया है वो शुरू में लेके आनी है, लेकिन क्वेश्चन अगर बीच में पूछा जाए, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस टाइप की चीजें जब आए तो हमको सबसे पहले क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई, तो वो लिख देना है। फिर लड़की है तो नहीं, पहले वाई लिख दिया, उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगेगी, डिड, क्योंकि डिड भी शुरू में आएगा प्रश्नवाचक वाक्य इसलिए। फिर लड़की के लिए हम क्या लगाएंगे, शी। फिर सेकेंड डिड आ गया यानी सेकेंड फॉर्म तो यूज कर ही नहीं सकते, सिंग आएगा, और क्या, सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। ये भी प्रश्नवाचक है इसलिए हमको यहाँ भी क्या लगाना होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मेरे लिए है, बाकी आप एक्सरसाइज सॉल्व करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, धन्यवाद।